Welcome back, guys. Now we're going to be doing radioactivity. Question 16, paper 25054. Let's start. Question 16. A smoke detector contains a small radioactive source of americium. The source emits alpha particles. Alpha particles are being emitted. So आपने ये दिमाग में रखना है. ये आपने दिमाग में रखना है because it is like key information. Or A1. In the space below, draw a diagram of an apparatus that can be used to show that the source emits alpha particles. सो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स होगा व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्मोक डिटेक्टर और हमारे पास एक जीएम ट्यूब होगी गीगर मिलर ट्यूब होगी दैट कैन डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी तो या इट इज वेरी सिंपल जीएम ट्यूब है ये और ये रेडियो एक्टिव सोर्स है एंड दिस इज मेटल और लेड की बॉक्स डिस्क्राइब हाउ दिस apparatus इज यूज्ड अच्छा अगर हमने इस apparatus को यूज करना है राइट जो काउंट है ना हमने पहले इसकी देखनी है कि अलोन काउंट कितनी होगी द बैकग्राउंड रेडिएशन ठीक है ना तो बैकग्राउंड रेडिएशन का हमने देखना है कि बैकग्राउंड रेडिएशन से कितनी काउंट आती है फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड रेडिएशन से 20 काउंट आ गई है फिर हमने ना जीएम ट्यूब को इसके पास करना है आइडियली लेस देन 5 सेंटीमीटर्स ठीक है ना हमने लेस देन 5 सेंटीमीटर्स के इसका फासला रखना है क्योंकि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा फासला हुआ ना तो द रीडिंग विल बी नल कोई रीडिंग नहीं आएगी बिसाइड्स द बैकग्राउंड रेडिएशन ठीक है ना फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकेंड टेक द काउंट विदाउट द सोर्स प्रेजेंट ठीक है ना देन टेक नहीं देन ब्रिंग द सोर्स विद within 5 centimeters of range to the GM tube ठीक है ना फिर 5 सेंटीमीटर की रेंज के अंदर लाएंगे देन टेक एन अदर रीडिंग देन टेक एन अदर रीडिंग और जो हमारे पास रीडिंग नंबर 2 होगी ना हमने उसको माइनस करना है द बैकग्राउंड रेडिएशन से तो नाउ the reading we just took को हम इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस बैकग्राउंड रेडिएशन से क्योंकि हमने सिर्फ इसका निकालना है सोर्स का निकालना है हमने alpha पार्टिकल्स कितने एमिट कर रहे हैं हमने बैकग्राउंड में नहीं देखना कि क्या क्या बैकग्राउंड में हो रहा है तो ये हम देख लेते हैं 16 टू काउंट विद सोर्स अलोन लिसन टू क्लिक count with source, listen to click and suitable name absorber वगैरह blah 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 और हमने इन दोनों को subtract कर देना है in order to get a reading. Explain how the results of this test show that the source emits alpha particles. Alpha particles. तो अगर हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं कि this is alpha particles. First, move it more than 5 centimeters away. If the count goes back to background radiation, then we are testing alpha radiation, alpha particles. ठीक है ना सेकेंड अगर ये 2 सेंटीमीटर से इनके अंदर फासला है एंड वी पुट अ थिन शीट ऑफ पेपर बिटवीन देम एंड द काउंट रेट गोज टू द बैकग्राउंड रीडिंग व्हाट हैपेंस इज के जो सारे पार्टिकल्स है दैट विल बी स्टॉप्ड बाय द थिन शीट ऑफ पेपर क्योंकि जो alpha पार्टिकल्स होते हैं दीज आर द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स और वो किसी भी छोटी छोटी चीजों से रुक जाते हैं एंड वन ऑफ देम बीइंग अ पीस ऑफ पेपर अगर हम इनके बीच में पीस ऑफ पेपर रखेंगे एंड दे स्टॉप एंड द रीडिंग इज द बैकग्राउंड रीडिंग ठीक है ना बैकग्राउंड रेडिएशन की रीडिंग है तो वी आर टेस्टिंग alpha रेडिएशन ठीक है ना तो हम देख लेते हैं count decreases absorbed no background radiation detected particles found to be deflected in correct directions of alpha particles absorbed by stopped by air slash paper deflection is correct for alpha particles आपने इतना नहीं बताना ठीक है ना सॉरी 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 आगे चलते हैं जी the smoke detector works because the alpha particles from the source ionize the air
Compare the relative ionizing effect and penetrating power of alpha, beta and gamma. अल्फा बीटा और गामा की हमने पेनिट्रेटिंग पावर और आयनाइजिंग पावर देखनी है। आयनाइजिंग पावर जाती है इन पैटर्न की सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर होती है अल्फा। अल्फा फिर होती है बीटा फिर होती है गामा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा के साथ ग्रेटर देन साइन। तो क्या था, तो ये भी हम यहाँ भी कर सकते हैं और ये गामा। या आप फुल सेंटेंस इसमें भी लिख सकते हो, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड बीटा इज ग्रेटर देन गामा। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट विल बी द कंप्लीट ऑपोजिट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट में गामा सबसे ज्यादा जाएगा। गामा विल हैव द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, उसके बाद आएगा बीटा और उसके बाद पेनिट्रेटिंग पावर में आएगा अल्फा। सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर होगी अल्फा की। आगे देख लेते हैं, अमेरिसियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 430 years। ठीक है ना। द रेडियम 224 is another element that emits alpha particles. It has a half life of 3.6 days. Explain why americium is more suitable as the radioactive source in a smoke detector than radium 224। अच्छा, since they are doing the same amount of job, जो same job कर रहे हैं, americium और radium they are doing the same job, but the only difference between them is the half life। Half life of the americium is 230 years और half life is of the radium is 3.6 days। तो हमें कौन सा आइडियली लेना चाहिए? हमें लेना चाहिए americium because I'll give you the reason, because the half life of americium americium is very high, and we will not have to change the source in our lifetimes of course। तो या चेक कर लेते हैं इसका भी आंसर। डिटेक्टर वर्क्स फॉर लॉन्गर, डज नॉट नीड रिप्लेसमेंट as often क्या भाई, 430 years, that's a lot of years, but like हो सकता है कि उसका सैंपल छोटा हो, बट that's another case। हमने सिर्फ यही बताना है जो हमसे पूछा गया। आगे बोलते हैं। आगे, a smoke detector contains 8 into 10 raised to the power of 11 atoms of americium। Calculate the time taken for the number of atoms of americium to fall to 1.0 into 10 raised to the power of 11। First of all, what we're gonna do is that we're gonna calculate how many half-lives there were। How many half-lives there were। तो हम पहले 8 को करेंगे डिवाइड बाय 2, we'll get 4। 4 को करेंगे डिवाइड बाय 2, we'll get 2। एंड फिर हम करेंगे 2 को डिवाइड बाय 2, विल गेट 1। तो एज वी कैन सी हमें 3 हाफ लाइफ चाहिए। ठीक है ना। हाफ लाइफ 3 होनी चाहिए। तो हमारे पास ये 3 हाफ लाइफ आ गई। अब हम करेंगे नंबर ऑफ years divided by half life will be equal to the number of halves। number of halves, तो हमारे पास नंबर ऑफ years निकालने वाले हैं। नंबर ऑफ years डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है, 430 years। और हमारे पास नंबर ऑफ हाफ्स कितने हैं, 1 2 3। तो 430 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 430 इंटू 3 इंटू 430 will be equal to the amount of time which is 1290 years, मतलब approximately 1300 years। ठीक है ना। so that is going to be the answer। अच्छा, D, when used correctly the radioactive source in the smoke detector is less harmful than the background radiation। State one harmful effect of background radiation। one harmful effect of background radiation, cancer। कैंसर हो जाएगा। as simple as that। A radioactive source is picked up using a long handled tool। explain why this is safer than using a short handled tool। लॉन्ग हैंडल टूल हमने इसलिए यूज किया, मतलब एक लंबी डंडी वाला टूल ले लिया हमने। फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया और हमने इससे पिक कर लिया
दिस रेडियो एक्टिव मटीरियल, और ये आपका हाथ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, और वट एवर जो भी है, ये आपका हाथ है, ये आपने पकड़ा हुआ है। अच्छा, अब आप ये एग्जाम्पल फिर से इसको कर लेते हैं एक और दफा। अगर आपने एक शॉर्ट हैंडल टूल लिया, तो कौन सा आपसे ज्यादा करीब होगा, कौन सा आपसे ज्यादा क्लोजर होगा? द शॉर्ट हैंडल टूल, है ना? तो शॉर्ट हैंडल टूल वाला आपका पास ज्यादा क्लोजर होगा द रेडियोएक्टिव मटेरियल, है ना? सो द क्लोजर इट इज द मोर हार्मफुल, द मोर डेंजरस, सिंस द शॉर्ट हैंडल टूल जो है, दैट इज being like kept away from us, that is keeping the radioactive material away from us, that is much better than the short handle tool जो हमारे पास ला रहे हैं radioactive material को, ठीक है ना? So yeah, Na2 source further away from body, less radiation, fewer particles pass through body, reach hand, alpha particles stop reduced by air, blah blah blah. This is a very crappy example, तो लेकिन मेरे पास कोई अच्छी drawing skills भी नहीं है. So anyways, that is gonna be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.